बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आज हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये बताना है कि दो मैट्रिक्स जो है जो दिए गए हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अगर नहीं किया जा सकता तो क्यों नहीं किया जा सकता, अगर किया जा सकता है तो किन वजूहत की बिना पे हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 1 का, इसके अंदर देखेंगे अगर नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाए सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, तो उनको हम आपस में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जब देखें तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम जो है वो हमारे पास कितने हैं, 2 है, और नंबर ऑफ रोज जो है वो भी हमारे पास 2 है। तो इस तरह हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलम जो है इक्वल है नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स के, इसलिए हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पार्ट 2 है हमारे पास। पार्ट 2 में देखें तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम जो है अगर इक्वल हो जाए सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, तो उनको आपस में हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पार्ट 3 है, इसके अंदर देखें तो नंबर ऑफ कॉलम जो है हमारे पास 1 है और नंबर ऑफ रोज जो है वो हमारे पास 2 है। तो इस तरह इज नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। पार्ट 4 के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज दोनों आपस में बराबर हैं। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो हमारे पास क्या है, बराबर है। तो इस तरह हम इनको हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज अब यहाँ पे देखें कॉलम 1 और ये कॉलम 2 है, अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे रो 1 और यहाँ पे भी रो 2 है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रोज दोनों आपस में बराबर है, तो इसका कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। हमारे पास जो 5 पार्ट है इसके अंदर भी अगर आप देखें तो नंबर ऑफ कॉलम जो है 1, 2 एंड 3 है और नंबर ऑफ रोज जो है वो भी 1, 2 एंड 3 है। तो इस तरह ये भी कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है बिकॉज द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें दो कंडीशन दी जा रही है कि हमने फाइंड आउट करना है कि इफ ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स हमें गिवन है, फाइंड क्या करना है, पार्ट 1 में ए बी इनका आपस में प्रोडक्ट हमने कंफर्म करना है। उसके बाद बी ए क्या आया कि इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है या कि नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले हम ए बी इज इक्वल टू, अब ए की वैल्यू हमारे पास 3, -1, 0 एंड 2 है और बी की वैल्यू जो है हमारे पास वो 6 एंड 5 है। अब इस कंडीशन में अगर देखें तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रो आपस में बराबर है, तो इस तरह हम इनको आपस में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई हमारे पास 6 आ जाएगा, फिर दरमियान में प्लस का साइन लगाएंगे, 0 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। इस तरह बिल्कुल -1 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 6 3 18 -1 जो है मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो हमारे पास -6 आ जाएगा। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 के साथ तो 0 आ जाएगा, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो हमारे पास यहाँ पे 10 आ जाएगा, इज इक्वल टू 18 प्लस 0 18 -6 प्लस 10 4। तो इस तरह हमारे पास जो पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 2 का, उसका जो आंसर है वो 18 एंड 4 है। पार्ट 2 को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले पार्ट 2 की वैल्यूज लिखते हैं। बी ए इज इक्वल टू, हमारे पास बी की वैल्यू है 6 एंड 5, 3 -1 0 एंड 2। तो सबसे पहले हम इस कंडीशन को देखते हैं कि आया कि ये कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है या नहीं। तो यहाँ पे देखें मैट्रिक्स बी है और जो मैट्रिक्स ए है उनके देखें तो नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। हमारे मैट्रिक्स जो है उसका जो रो कॉलम है वो ए मैट्रिक्स की रोज के बराबर नहीं है,
तो इस तरह बी ए को आपस में मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर क्या होगा? नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सरसाइज 1.4 को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? इनको आपस में हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई हम किस तरह से करेंगे? इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई होगा 4 से, 1 मल्टीप्लाई 4, उसके बाद हमारे पास यहाँ प्लस आ जाएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 4, 4 प्लस 0। तो हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा। पार्ट 2 है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे? इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई -4 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 5 5 प्लस माइनस 4 टू द 8। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? -3। पार्ट 3 है, उसको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 कैसे सॉल्व होगा? इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो -12 आ जाएगा, प्लस 0 आ जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा -12 आ जाएगा। इस तरह से पार्ट 4 है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 4 प्लस -0 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 6 4 24। हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 24। पार्ट 5 है, इसको सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 4 1 मल्टीप्लाई 4, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 0, ये 0 से मल्टीप्लाई कर देगा। उसके बाद हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई -4 -3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 -3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई -4 6 मल्टीप्लाई 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई 0 6 मल्टीप्लाई 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -4 इज इक्वल टू 4 प्लस 0 5 अंदर 5 प्लस -4 टू द 8 -3 मल्टीप्लाई 4 12 प्लस 0 -15 प्लस 0 6 4 24 प्लस 0 6 5 30 माइनस प्लस 4 4 प्लस 0 4 5 -8 -3 -12 प्लस 0 -12 -15
24 प्लस 0 24 और 30 प्लस 4 30। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 के साथ, बिल्कुल इसी तरह 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 1 मल्टीप्लाई करेगा इस 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3, इस तरह 1 मल्टीप्लाई -1 1 मल्टीप्लाई 0 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई 3 0 मल्टीप्लाई -1 प्लस -2 मल्टीप्लाई 0 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 2 मल्टीप्लाई -1 -2 3 मल्टीप्लाई 0 0 1 मल्टीप्लाई 2 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 1 मल्टीप्लाई -1 -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 2 मल्टीप्लाई 2 0 मल्टीप्लाई 2 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई -2 -6 0 मल्टीप्लाई -1 0 प्लस माइनस माइनस एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 इज इक्वल टू 4 प्लस 9 13 3 प्लस 2 5 0 -6 -6 -2 प्लस 0 -2 -1 प्लस 0 -1 0 प्लस 0 0। अब क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट बी है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1 यानी ये 1 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस फिर ये 2 लगेगा, फिर 2 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद 3 मल्टीप्लाई प्लस 3 मल्टीप्लाई -1, बिल्कुल इसी तरह 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 2 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई -1 4 मल्टीप्लाई 2 यानी 4 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 6 प्लस मल्टीप्लाई -1, अब यहाँ पे -3 1 मल्टीप्लाई 2 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 8 3 मल्टीप्लाई 1 3 4 मल्टीप्लाई 1 4 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 -1 मल्टीप्लाई बाय प्लस 6 -6 4 to the 8 plus 5 multiplied by 4 20 and 6 multiplied by 1 plus 6 is equal to 1 plus 6 7 minus 3, तो आपके पास कितने आ जाएंगे प्लस 4
4 प्लस 15 19 19 माइनस 6, तो आपके पास कितने आ जाएंगे 13। 2 प्लस 8 प्लस 3, 2 प्लस 8 10 एंड प्लस 3 13। 20 प्लस 8 28, 28 प्लस 6 आपके पास कितने आ जाएंगे 34। तो ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट सी है उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। इजिकल टू 1 मल्टीप्लाई करेगा इस 1 के साथ, 1 मल्टीप्लाई 1, उसके बाद प्लस 2 मल्टीप्लाई 4, यानी 2 इस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह 1 मल्टीप्लाई 2, इस 1 ने इस 2 से मल्टीप्लाई किया है, प्लस 2 मल्टीप्लाई 5, बिल्कुल इसी तरह 1 मल्टीप्लाई 3, 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6, 3 मल्टीप्लाई करेगा इस 1 के साथ, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4, बिल्कुल इसी तरह 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5, 4 इस 5 से मल्टीप्लाई हुआ है, माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 6, माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा किसके इस 1 से, 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4, माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 5, बिल्कुल इसी तरह माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 6, इजिकल टू आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 1 मल्टीप्लाई 2 2 प्लस 10 5 to the 10, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12, 3 मल्टीप्लाई 1 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 20, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6 6, इजिकल टू, अब इनको आपस में प्लस करते हैं, 1 प्लस 8 9, 2 प्लस 10 12, 3 प्लस 12 15, 16 प्लस 3 19, 6 प्लस 20 26, 9 प्लस 24 33, माइनस 1 प्लस 4 3, माइनस 2 प्लस 5 3, माइनस 3 प्लस 6 3, तो ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट डी है उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। इजिकल टू 8 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 8 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा,
फिर प्लस का साइन लगाएंगे, ये 5 इस -4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 -4। बिल्कुल इसी तरह 8 मल्टीप्लाई -5/2, ठीक है। 8 मल्टीप्लाई बाय -5/2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 मल्टीप्लाई 4, 6 मल्टीप्लाई 2 यानी 6 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे, 4 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय -4। बिल्कुल इसी तरह 6 मल्टीप्लाई -5/2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 8 2 16 प्लस माइनस 5 4 20, 8। अब यहाँ से इसको हम कैंसिल कर देंगे, यहाँ 4 आ जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ तो हमारे पास -20 आ जाएगा, प्लस 5 2 20 आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 प्लस -4 4 16 आ जाएगा। अब इसको हम कैंसिल कर देंगे, 3 आ जाएगा, 3 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आ जाएगा, प्लस 4 4 16 आ जाएगा, इज इक्वल टू 16 -20 -4 12 -16 -4 -20 प्लस 20 0 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। उसके बाद -15 प्लस 16 1 आ जाएगा, हमारे पास ये आंसर। नंबर 4 का पार्ट ये है, इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, यानी 2 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका -1 मल्टीप्लाई 0, यानी ये -1 जो है इस 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0, यानी कि 3 इस 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह 1 मल्टीप्लाई 0, यानी 1 इस 0 से मल्टीप्लाई हुआ है, और 3 मल्टीप्लाई बाई ये 0 आ जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो आपके पास 0 आ जाएगा, जब प्लस 2 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 0 आएगा। बिल्कुल इसी तरह -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 0 से, प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, सॉरी 0 -1 मल्टीप्लाई करेगा 0 0 आ जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई करेगा 0 से तो 0 आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ 0 आ जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो 0 आ जाएगा। 1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, 3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0, तो ये हमारे पास आंसर है।